दिन रात मेहनत कर अभिजीत ने पिता का सपना किया साकार। लेफ्टिनेंट के पद पर हुआ चयन। घर और आसपास में दिखा खुशी का माहौल। जानकारी के अनुसार बता दें कि पिता के सपने को साकार करने के लिए एक बेटे ने दिन रात मेहनत करके अपने बड़े भाई सब इंस्पेक्टर सरबजीत सिंह भदौरिया के सहयोग से अपने पिता स्वर्गीय कौशल सिंह भदौरिया का सपना साकार करके दिखाया है। बता दें कि पुलिस लाइन में रहने वाले 25 वर्षीय युवक अभिजीत सिंह भदौरिया का भारतीय थल सेना आर्मी में लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुआ है। अभिजीत सिंह भदौरिया ने इंडियन मिलिट्री अकादमी देहरादून ऑल इंडिया में 11वीं रैंक हासिल की है। बता दें कि अभिजीत सिंह भदौरिया के पिता का सपना था कि उनका बेटा देश सेवा के लिए किसी बड़े पद पर आसीन हो। पिता का देहांत नौकरी के दौरान हो गया था, जिसके बाद अभिजीत के बड़े भाई सरबजीत सिंह भदौरिया, जो कि आज एमपी पुलिस में सब इंस्पेक्टर के पद पर पदस्थ हैं, उन्होंने पूरी जिम्मेदारी संभाली और पूरा सहयोग किया, जिससे दिन रात मेहनत करने के बाद अपने छोटे भाई को लेफ्टिनेंट के पद पर पहुंचाया है। अभिजीत सिंह भदौरिया की पढ़ाई लिखाई, खाने पीने की सारी व्यवस्थाएं उनके बड़े भाई के द्वारा निभाई गईं। लेफ्टिनेंट के पद पर चयन हुए अभिजीत सिंह भदौरिया ने 12वीं की पढ़ाई मुरैना में रहकर की। उसके बाद इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के लिए भोपाल चले गए, लेकिन पिता का सपना साकार करने के लिए देश की सेवा के लिए तैयारी में जुट गए। पहले अभिजीत सिंह 14 वर्ष के लिए थल सेना के लिए चयनित हो गए, लेकिन अभिजीत ने द्वारा तैयारी की और थल सेना में सबसे उच्च पद पर सफलता प्राप्त की है। वहीं उस खुशी के मौके पर परिवारजन, शिक्षक, इष्ट मित्रों के द्वारा माला पहनाकर उनको मिठाई खिलाई गई। अभिजीत सिंह का कहना है कि अगर कोई भी व्यक्ति हौसला बुलंद कर ले तो मंजिल उसके कदमों में रहती है। मेरी प्रारंभिक शिक्षा मुरैना मध्य प्रदेश से हुई है और मैं यहाँ सेंट मेरी स्कूल में पढ़ा हुआ हूँ। 12वीं कक्षा तक मैंने अपनी एजुकेशन यहीं से ली और उसके बाद 4 साल इंजीनियरिंग किया है मैंने, जिसके लिए लक्ष्मी नारायण कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस भोपाल से मैंने अपनी सिविल इंजीनियरिंग की। उसके साथ साथ अपनी जॉब भी करी और साथ साथ में मैंने अपनी तैयारी भी जारी रखी थी, जिसका परिणाम है कि मेरा ये जो सपना था, मेरा और मेरे पिता का सपना था एनडीए के समय से, जब मैं अपनी 11वीं कक्षा में था, तभी ये सपना मैंने और मेरी पूरी फैमिली ने, मेरे पापा ने एक साथ देखा था और उसी का नतीजा है कि आज मैं वो परिणाम लेकर आ पाया हूँ। तो ये मेरे 9 से 10 साल का संघर्ष है मेरी फैमिली का, और इसमें सबसे बड़ा योगदान मेरे बड़े भाई का है, सरबजीत सिंह भदौरिया, जो यहीं मुरैना पुलिस में पदस्थ हैं। और पिता के ना रहने के बाद उन्होंने ही मुझे एक सही मार्गदर्शन दिया और पढ़ने के लिए सारी चीज़, जो रिसोर्सेज मुझे ज़रूरत थे, वो सारी चीज़ें मेरे भाई से मुझे उपलब्ध हैं। तो इन सब की बड़े के आशीर्वाद हैं, मेरे अंकल हैं, मेरी मम्मी हैं, सभी के मदद से मैं इस मुकाम तक आज पहुंच पाया। इस काम को एग्जीक्यूट करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ थी प्लानिंग। तो मैंने अपना एक डेली रूटीन बना रखा था, एक डेली रूटीन फिक्स था कि सुबह इतने से इतना मेरा जो ड्यूटी का टाइम था, मेरी जो जॉब का टाइम था, वो फिक्स था। उसके अलावा जो शाम को सुबह समय मिलता था, उसके दौरान मैंने अपनी पढ़ाई की। तो डेली रूटीन बना के रखा, टाइम टेबल बनाया प्रॉपर, और उसके बाद मैंने उसी पे एग्जीक्यूट किया, उसी पे फोकस करता रहा और धीरे धीरे फिर सफलता मुझे हासिल हुई। किस पोस्ट पर? मेरा जो चयन हुआ है वो लेफ्टिनेंट के पद के लिए हुआ है। तो अभी इसके लिए प्रारंभिक जो मेरी प्रशिक्षण रहेगा, जो इनिशियल ट्रेनिंग डेज रहेंगे, वो इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में रहेगा। मेरा 1 साल की ट्रेनिंग है मेरी, एंड उसके बाद फिर जो भी रेजिमेंट अलॉट होती है, फिर वहाँ की उसके अनुसार मेरी पोस्टिंग रहेगी। जब मैं कॉलेज के टाइम में था तो मैं काफ़ी पढ़ता था, कॉलेज की एजुकेशन और स्टडीज़ के अलावा 3 से 4-5 घंटे। लेकिन जब से जॉब में आया था तो इतना समय नहीं मिल पाता था, लेकिन जितना भी समय मिलता था शाम को मेरे को 2 से 3, 2.5-3 घंटे वेरी करता था। उसके अकॉर्डिंग मैं अपनी शाम को और सुबह अपनी प्रिपरेशन किया करता था। आज के युवाओं को मैं यही संदेश दूंगा कि देखिए, जॉब तो सभी कर रहे हैं, लेकिन हमेशा लाइफ में कुछ अच्छा करना है और कभी भी रुकना नहीं है। जैसे मेरा ये जो सिलेक्शन हुआ है, ये मेरा 12वें अटेम्प्ट में हुआ है, और इससे पहले भी मेरा जो सिलेक्शन था वो 11वें अटेम्प्ट में भी मेरा सिलेक्शन हुआ और फिर 12वें में भी हुआ। 11वें अटेम्प्ट में मेरा सिलेक्शन ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकेडमी चेन्नई OTA के लिए हुआ था, लेकिन फिर मैंने उसको ज्वाइन नहीं किया क्योंकि मेरा IMA में सिलेक्शन हो चुका था। और फिर 12वें अटेम्प्ट में मेरा इंडियन मिलिट्री अकेडमी देहरादून में हुआ। तो युवाओं को यही संदेश है कि अपनी होप नहीं छोड़नी है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया कि मुझे ज़िंदगी में ये काम करना है, उसी को करते रहें और कामयाबी ज़रूर मिलेगी। तो डोंट लूज दी होप एंड ऑल द बेस्ट। जय हिंद।